हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री विद खान। वेलकम बैक टू अवर वीडियो लेक्चर सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है 7 क्रिस्टल सिस्टम। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या है, किसको कहते हैं? तो एक यूनिट सेल के जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं, हमने ये पैरामीटर्स के बारे में पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि एक यूनिट सेल के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। 3 एक्सियल लेंथ्स होती हैं और इसके साथ ए, बी और सी, और 3 इंटर एक्सियल एंगल्स होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो इन 6 पैरामीटर्स के बेसिस पे, इनकी वेरिएशन के बेसिस पे हमारे पास 7 तरह के प्रिमिटिव यूनिट सेल हैं, 7 तरह के सिंपल यूनिट सेल हैं, जिसको हम 7 क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? 7 क्रिस्टल सिस्टम बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ द यूनिट सेल। तो यूनिट सेल के पैरामीटर्स में हमने पहले एक्सप्लेन किए हैं, फिर भी आपको बता देता हूं कि पैरामीटर्स क्या क्या हैं। जैसे हमारे पास ये एक यूनिट सेल है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये हमारे पास हमने 3 कोऑर्डिनेट्स ड्रा किए हैं, एक्स, वाई एंड जेड। तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास ये बी लेंथ है, हमारे पास ये जेड, किसी भी एक्सिस पे आप ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई भी लेंथ। तो जैसे हमने इधर इस तरफ जेड एक्सिस पे है, हमने इधर ए साइड ये ए लेंथ लिया है, एक्स एक्सिस पे हमने बी लेंथ लिया है, इसी तरह से वाई एक्सिस पे हमने सी लेंथ लिया। तो अब ये 3 लेंथ होगी और 3 एंगल। देखो, एंगल जब भी अपने देखने हैं तो इसको कैसे याद रखना है, जो ए लेंथ आपकी होती है, जैसे ये हमारे पास ए लेंथ है, तो इसके एग्जैक्टली सामने जो एंगल बनता है, इसी को हम क्या लिखते हैं? अल्फ़ा। फिर इसी तरह से बी के सामने जो एंगल, ये हमारी बी लेंथ है, तो बी के सामने जो एंगल है, इसको हम क्या लिखते हैं? बीटा। फिर इसी तरह से सी के सामने जो एंगल जो आएगा, ये हमारा सी है, तो बच गया कौन सा एंगल? दैट इज गामा। तो इस तरह से आप इसको याद भी रख सकते हैं। तो इन पैरामीटर्स के बेसिस पे, मतलब किसी यूनिट सेल में हमारे पास ए, बी, सी सब बराबर होते हैं, किसी में एक साइड अनइक्वल होती है, किसी में दोनों अनइक्वल होते हैं, फिर इसी तरह से किसी में अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये तीनों एंगल जो हैं बराबर होंगे किसी यूनिट सेल में। किसी में एक एंगल अनइक्वल है, किसी में दोनों एंगल अनइक्वल हैं, किसी में सारे एंगल जो हैं 90 डिग्री किससे अनइक्वल हैं, किसी में वो 90 डिग्री के बराबर हैं। तो इन वेरिएशन के बेसिस पे हमारे पास 7 तरह के सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल हैं। तो यूनिट सेल तो आपको पता है ना कि ऐसा रिपीटिंग यूनिट जिसके बार बार रिपीट होने से एक हमारे पास 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस बनता है। जैसे ये हमारे पास, मैंने आपको पहले बताया था, ये हमारा एक यूनिट सेल है। तो अभी जिसको हमने और समझाने के लिए इसके पैरामीटर्स हमने इस तरह से ड्रा किया है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास कौन कौन से 7 तरह के क्रिस्टल लैटिसेस हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये है हमारे पास क्यूबिक क्रिस्टल। तो क्यूबिक क्रिस्टल सबसे सिमेट्रिकल क्रिस्टल है। आउट ऑफ द ऑल द 7 क्रिस्टल्स हमारे पास सबसे सिमेट्रिकल क्रिस्टल कौन सा है? क्यूबिक। इसमें हमारे पास तीनों साइड्स जो हैं, ए, बी और सी, तीनों साइड्स जो हैं वो बराबर होती हैं। जैसे ये हमारे पास ये ए साइड है, ये बी साइड है, दिस वन इज सी। तो ये तीनों साइड जो है, तीनों का लेंथ इक्वल है, तीनों बराबर हैं। फिर इसी तरह से इसमें तीनों एंगल अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये हमारा एंगल अल्फ़ा था, ये हमारा एंगल बीटा है, ये वाला एंगल गामा है। तो ये तीनों एंगल भी इसमें बराबर हैं और तीनों के तीनों क्या है? 90 डिग्री के। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि कौन से क्रिस्टल में हमारे पास क्या डायमेंशंस है, क्या पैरामीटर्स। फिर इस तरह से टेट्रागोनल जो क्रिस्टल है, टेट्रागोनल क्रिस्टल की बात करें तो इसमें ए, बी और सी, 2 साइड्स तो बराबर हैं, ए और बी, लेकिन जो थर्ड साइड है दैट इज अनइक्वल, सी साइड बराबर नहीं है इसकी। लेकिन इसमें एंगल तीनों का बराबर है। इधर भी एंगल अल्फ़ा, बीटा, गामा, जो तीनों के बीच का जो एंगल है हमारे पास, जो एंगल है वो तीनों के बीच का बराबर है। फिर इसी तरह से हम बात करेंगे आर्थोरोम्बिक की। तो आर्थोरोम्बिक में हमारे पास अल्फ़ा, बीटा और गामा जो है, तीनों एंगल यहाँ पर भी बराबर है 90 डिग्री के, लेकिन यहाँ पे साइड तीनों में से कोई भी बराबर नहीं है। ना तो ए जो है वो बी के बराबर है, ए, बी, सी तीनों साइड जो है वो अनइक्वल है। फिर इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल। तो हेक्सागोनल में हमारे पास क्या है? ए और बी 2 साइड्स बराबर होती हैं। जैसे हम बात करते हैं, ये हमारा लेटिस है,
यहाँ पे ये इसके एक्सिस हैं, अगर ऐसे बात कर लें तो इधर ए और बी हमारे पास दो साइड्स इसकी बराबर रहेंगी। ये सपोज कर लेते हैं ये ए और बी है, तो एक साइड इसकी अनइक्वल रहेगी। एंगल भी इसके दो बराबर हैं। हेक्सागोनल में कौन से दो एंगल, अल्फ़ा और बीटा, ये 90 डिग्री के बराबर। और गामा एंगल जो है वो कौन से, गामा एंगल ये सपोज इसको मान लेते हैं, तो ये हमारा गामा एंगल मान लो आप ये वाला, तो ये कितना रहता है 120 डिग्री। तो बाकी ए अल्फ़ा और बीटा जो है वो कितना रहते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री पे रहते हैं। फिर इस तरह से रोम्बोहेड्रल जो है, रोम्बोहेड्रल में तीनों साइड्स तो बराबर रहती हैं। यहाँ पे ए बी और सी तीनों का लेंथ इक्वल रहता है, लेकिन जो एंगल अल्फ़ा बीटा और गामा है तीनों एंगल भी बराबर हैं, लेकिन तीनों में से कोई भी एंगल यहाँ पे 90 डिग्री नहीं होता। ये बात ज़रूरी है कि रोम्बोहेड्रल में तीनों एंगल बराबर हैं, लेकिन कोई भी एंगल इसमें 90 डिग्री नहीं है। फिर इस तरह से हम नेक्स्ट बात करते हैं दो और क्रिस्टल जो है, एक है मोनोक्लिनिक और एक है ट्राइक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक वो है जिसमें तीनों में से कोई भी साइड बराबर नहीं है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, लेकिन अब यहाँ पे दो एंगल बराबर हैं। कौन सा एंगल, अल्फ़ा और गामा। हेक्सागोनल में हमारे पास कौन सा एंगल बराबर था, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा और बीटा 90 डिग्री के बराबर था। लेकिन यहाँ पे मोनोक्लिनिक में हमारे पास कौन सा एंगल बराबर है, अल्फ़ा और गामा, ये दोनों 90 डिग्री हैं। बीटा एंगल जो है दैट इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ट्राइक्लिनिक जो है सबसे अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल है, सबसे अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल जिसमें कोई भी साइड बराबर, ना तो ए बी के बराबर है, ना बी सी के बराबर है, और ना ही कोई भी एंगल बराबर है। ए अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा, नॉट इक्वल टू गामा, और कोई भी एंगल 90 डिग्री भी नहीं है। तो आपको इस 7 क्रिस्टल सिस्टम में यही चीज़ याद रखनी है कि किसके क्या पैरामीटर्स हैं, कौन सी साइड जो है वो किसके बराबर है, और कौन सा एंगल किधर बराबर है और कितना है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो अब सवाल ये है कि यार इतने सारे जो एंगल्स और किसका कैसे याद रखेंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल रह जाता है इसको याद करना कि किसकी साइड कहाँ बराबर है, किसका एंगल बराबर है। तो इसको याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम इसको याद करने के लिए हमने जो है इसको एक ट्रिक में हम इसको अलाइन करेंगे, ये सारे क्रिस्टल जो हैं, जिससे हमें ये आसानी से याद हो जाएं, ताकि हम इनको आसानी से याद रख सकें। तो हमने एक सीरीज़ में इसको अलाइन किया है, तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक रहेगा। अब ट्रिक क्या रहेगा वो सब आप याद रखेंगे। इसके लिए एक ट्रिक आपको सिंपल से याद रखना है, CTOR इसको आप ऐसे लिखेंगे HMT। तो क्या मतलब है इस ट्रिक का, ये ट्रिक क्या बताती है, CTOR मारी तो हेक्सागोनल शेप में पहले तुम एक क्लिनिक जाओगे, फिर तुम 3 क्लिनिक जाओगे। ये CT एक धमकी है उन लोगों के लिए जो रास्ते चलते लोगों को छेड़ते हैं। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि CTOR मारी तो हेक्सागोनल शेप में पहले एक क्लिनिक जाओगे, फिर 3 क्लिनिक जाओगे, फिर भी तुम्हारा इलाज नहीं होगा। अब ये ट्रिक कैसे काम करती है, तो देखिए मैंने इसको एक सीक्वेंस में हमने इसको यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले C क्यूबिक, T टेट्रागोनल, O आर्थोरोम्बिक, R रोम्बोहेड्रल, H हेक्सागोनल, M मोनोक्लिनिक और T ट्राइक्लिनिक। तो यहाँ पे आपने इसको सबसे पहले इस तरह से सारे क्रिस्टल सिस्टम जो है इसको इस तरह से लिखना है, इस फॉर्मेट में। C जो है सबसे पहले किसके लिए, क्यूबिक के लिए, फिर टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, R रोम्बोहेड्रल और H जो है हेक्सागोनल, M। CTOR मारी तो हेक्सागोनल शेप में पहले एक क्लिनिक जाओगे, वहाँ तुम्हारा इलाज नहीं होगा, फिर तुम 3 क्लिनिक जाओगे, वहाँ भी तुम्हारा इलाज नहीं होगा। बस इस तरह से आपने इसको याद रखना है। अब सबसे पहले हमने इस सीक्वेंस में हमने क्यों अलाइन किया, ताकि हमें इसके एक्सियल लेंथ और इंटर एक्सियल एंगल जो है वो याद रखने आसान हो जाए। देखो क्यूबिक सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल है, तो क्यूबिक में A, B और C तीनों साइड्स बराबर हैं। फिर उसके बाद अल्फ़ा बीटा गामा सब 90 डिग्री, मतलब ये सबसे सिमेट्रिकल क्रिस्टल है। इसमें तीनों साइड बराबर, तीनों एंगल बराबर और तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट वाला। अब एक स्टेप नीचे गए,
इसके बाद अब हमारे पास एक साइड अनइक्वल होगी, पहले कोई भी नहीं था, अब एक साइड अनइक्वल होगी, ए और बी बराबर है, सी अनइक्वल है। फिर उसके बाद आगे एंगल जो है फिर से सारे के सारे वैसे ही बराबर हैं, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री। फिर उसके बाद नीचे हम आर्थोरोम्बिक, अब हम एक स्टेप और नीचे गए तो एक और साइड अनइक्वल होगी, अब अल्फा ए जो है नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, लेकिन एंगल यहाँ पर भी अभी भी तीनों बराबर हैं और तीनों 90 डिग्री के। तो इस तरह से पहले तीन, फिर उसके बाद अब आगे रोम्बोहेड्रल की बात करें तो अब फिर से हमारे पास यहाँ पे तीनों साइड्स बराबर हैं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, लेकिन एंगल जो है एंगल भी तीनों बराबर है, लेकिन तीनों एंगल में से कोई भी जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं है। तीनों साइड बराबर हैं। अब समझ लो पहले साइड बराबर थी, फिर एक साइड अनइक्वल हुई, फिर दोनों अनइक्वल हुई, उसके बाद वापस वही शुरू वाला सिस्टम, फिर से वापस तीनों साइड बराबर आ गई जो पहले वाले में थी, एंगल तीनों वापस वही बराबर आ गए जो फर्स्ट वाले में थे। लेकिन अब यहाँ पे आपने याद रखना पहले वो 90 डिग्री के बराबर थे, अब 90 डिग्री के बराबर नहीं। फिर इसके बाद हेक्सागोनल में अब नेक्स्ट स्टेप वापस वही, जैसे इधर सेकंड नंबर पे हमारे पास एक साइड अनइक्वल हुई थी, तो अभी हेक्सागोनल फिर से एक साइड अनइक्वल होगी, ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल। हेक्सागोनल शेप किस तरह से थी, इस तरह से लगभग ऐसे कुछ बेंजीन के जैसे। तो यहाँ एंगल, एक एंगल तो 120 रहेगा, ठीक है, एक एंगल तो 120, ये आपको ऐसे देखने में भी दिखता है, सामने बिल्कुल पता चलता है। तो 120, तो दो एंगल जो बच गए हैं वो एंगल क्या रहेंगे, 90 डिग्री के। फिर इसी तरह से मोनोक्लिनिक, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं मोनोक्लिनिक। इधर से थर्ड नंबर पे तो तीनों साइड अनइक्वल हैं, इधर भी तीनों साइड अनइक्वल है, मतलब वापस वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। पहले तीनों साइड बराबर थी, फिर एक अनइक्वल, फिर दो अनइक्वल, फिर वापस वही तीनों बराबर, फिर एक अनइक्वल, फिर दोनों अनइक्वल। तो अब इसके एंगल की बात करें तो यहाँ एंगल आपने सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, पिछले वाले में अल्फ़ा और बीटा 90 थे, यहाँ पे अल्फ़ा और गामा, मतलब यहाँ से गामा को आपने पीछे शिफ्ट कर लिया। मोनोक्लिनिक में अल्फा और गामा 90 डिग्री है, बीटा जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, 90 के बराबर नहीं। बस एक इसको आपने थोड़ा सा याद रखना, बाकी तो आपको एडजस्ट आ जाएगा, हो जाएगा आराम से। फिर इसके बाद ट्राइक्लिनिक जो सबसे अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल, सबसे अनसिमेट्रिकल है, तो ना तो कोई साइड बराबर है और ना ही कोई एंगल बराबर है, और कोई भी एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। देखो आप और भी किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, ये सिर्फ आपको याद रखने का एक तरीका बताया है। तो ऐसे आप रफली याद रखोगे कि मोनोक्लिनिक में इतना एंगल है, इतना ऐसे ये वाला साइड बराबर है, हेक्सागोनल में ऐसे है, फिर इसके बाद आप ऐसे देखें क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ऐसे याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन आप ट्रिक से याद रखेंगे इसको, आज ही आप ऐसे करेंगे, ऐसे एक चार्ट बना लेंगे, तो आप ये ट्रिक जो है इसको रिकॉल कर लेंगे। सीटी और मारी तो हेक्सागोनल शेप में, पहले एक क्लिनिक जाओगे, फिर 3 क्लिनिक जाओगे, फिर भी तुम्हारा इलाज नहीं होगा, तो जिससे आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। और ये बहुत काम आने वाली चीज़ है, नीट में भी इसको बड़ी बार पूछा जाता है कि कैसे कौन से एंगल जो कौन से क्रिस्टल में कौन से पैरामीटर हैं, या आपको कोई गिवन पैरामीटर दिए होंगे कि ए बी सी जो है वो इतना है, ऐसे है, बराबर है, और एंगल ऐसे है, तो ये कौन से यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करता है, ये गिवन जो पैरामीटर्स हैं। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से इससे सीख सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको समझ आ गया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।